संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समयसार ग्रंथाधिराज की गाथा 69, 70, 69, 70, 71 और 72, 73 गाथा तक में ये बात समेटे हुए हम आज बात करेंगे। समय मेरे पास लगभग 1.25 घंटा 1.5 घंटे का है और मैं पूरी 5 गाथाओं की विस्तार में बात एक एक पंक्ति से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इन 5 गाथाओं के आधार पर अपनी पूरी बात शुरू करूंगा और आप बिल्कुल निश्चिंताई से बैठ जाएं और मेरे साथ बने रहें। एक बात और मन में आई है तो मैं कहता हूं कि मैं समयसार की उन गाथाओं को, उस मूल बात को इस तरीके से आपसे करता हूं, और ये बात वहां से पैदा हुई कि जब मैं लौकिक में, बिजनेस में, व्यापार में, टीचिंग ट्रेनिंग में इतने पैसे चार्ज करके इतना इम्पैक्टफुल तरीके से लोगों की जिंदगी में कुछ फर्क हो पाता है, तो ये बात तो एकदम अलौकिक है, तो अद्भुत है, इस बात का तो कोई मुकाबला नहीं है। तो क्यों नहीं कुछ और तरीके से उस मूल बात को प्रस्तुत किया जाए और लोगों के जहन तक पहुंच के जीवन में एप्लाइड एस्पेक्ट आ सके और ये पता चल सके वास्तव में जीवन का, वस्तु का स्वरूप क्या है। गुरुदेव ने जो बात समझाई वो मैं कैसे समझ सकता हूं, और वो जन जन की बात नहीं। मैं चाहता हूं कि ये गाथाएं जैसे बनारसी साहब जी के जमाने में आगरा की गलियों में वो छंद गाए जाते थे, ये समयसार गलियों में गाया जाए, ये समयसार लोगों के चित्त में उतर जाए। और ये हटा दो ये बात कि समयसार बहुत कठिन है, हटा दो ये बात कि समयसार आसान नहीं है और समझा नहीं जा सकता। सबसे आसान है। हम बात नहीं करते, हम देते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, और ये बात यही गुनगुनाना चाहिए। अब वो वक्त नहीं रहा हमारे पास कि हम फिल्मी गानों पे भजन गाएं और सुने अपने मंचों से। इसके लिए दुनिया बहुत है, वे गाते रहें, वे करते रहें, वो पारस प्यारा कर लें दूसरे लोग, हम तो आत्म प्यारा कर लें और समयसार की गाथाएं गुनगुनाएं। ये वक्त अब आ गया और हमें इस पे काम करना चाहिए। उसी सिलसिले में मैंने ये बात चर्चा शुरू करी है। तो हम बात कर रहे हैं कि कर्मों से कैसे छूटें। समयसार गाथा 69, 70 की हम बात शुरू करेंगे और इसकी नेक्स्ट पीपीटी लगाओ, हम इसे पढ़ेंगे, गाएंगे साथ में। आत्मा आश्रमों में जीव सब क्रोध आदि में वर्तन करे। मैं इसलिए चुप हो गया था कि आप बोलोगे, तो जब बोलते हैं तो वो हमारे ब्रेन में जाता है। मुझे बार बार लगता है कि हमारे विधानाचार्य कहते हैं अरे बोलो बोलो बोलो, ये बोलना जरूरी होता है। हम बोलते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड चीजें जाती हैं, इसलिए मैं चुप हो गया था। मैं बोलूंगा और आप भी साथ में गाएंगे और ये भी गाएंगे साथ में। ले लो भैया तुम माइक, कौन से लो। आत्मा हरे आश्रमों में वेद जब जाने नहीं, हे अज्ञ तब तक जीव सब क्रोधादि में वर्तन करें। क्रोधादि में वर्तन करें तब कर्म का संचय करें। हो कर्म बंधन इस तरह इस जीव को जिनवर कहें। इसमें एक लाइन की बात यह है कि जब तक आत्मा और आश्रमों में भेद नहीं जानते हैं तो ये कर्म बंधन होते हैं। नेक्स्ट पीपीटी दिखाना भाई, स्लाइड क्या है नेक्स्ट। हम जब तक मेरे में, ये गाथा का अर्थ है कि जब तक यह जीव आत्मा और आश्रमों इन दोनों के भेद और अंतर को नहीं जानता है, तब तक अज्ञानी रहता हुआ क्रोधादि आश्रमों में प्रवर्तता है। क्रोधादि में प्रवर्तमान उस जीव के कर्म का संचय होता है। जीव के कर्मों का बंध वास्तव में इस प्रकार होता है, ऐसा सर्वदर्शी भगवानों ने कहा है। मतलब बात ये रही कि मैं, नेक्स्ट पीपीटी, मैं अपने में और आत्मा में,
मैं मतलब आत्मा और इन क्रोध आदि परिणामों में, विकारी भावों में अंतर नहीं जानता हूं, इसलिए क्रोध में प्रवृत्ति करता हूं और मेरे कर्मों का संचय होता है। अंतर नहीं जानता है तो ऐसा मानता है कि मेरे कर्म हैं और इनका कर्ता मैं हूं और यही कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है और इसलिए इनमें भेद तो जानो, और भेद जानोगे तो कर्मों का संचय नहीं होगा। मतलब बात कितनी सी रही कि मुझे जो क्रोध आया, अभी मैं कर्मों को ना, अभी क्रोध आदि ये सब बातें कर करके अगले क्रोध को पकड़ लो। अब क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति सब भेद प्रभेद में समझ लेना। हर बार बोलने में नहीं आएंगे और बोलने में आएंगे तो हम बात को सीधा हिट नहीं कर पाएंगे। बात यह है कि मैं और क्रोध भिन्न हैं कि एक हैं? क्रोध मेरा है कि क्रोध पुद्गल का है? हम मानते क्या हैं? क्या कह रहे हैं आचार्य कि तू अपने को और क्रोध को एक मान रहा है, अंतर नहीं डाल रहा है। अंतर डालना है बस, उसमें भेद करना है बस, इतना सा काम है तो तेरे कर्मों का संचय बंद हो जाएगा। इतनी सी बात है, छोटी सी बात है। मुझ में और क्रोध में, मान में, माया में। पदम जी आपको ना भी गुस्सा आ रहा है हमारे गृहस्थों गैग भाई पर। क्यों आ रहा है? क्योंकि इतने पसर के बैठे और आपको जगह नहीं दे रहे हैं। वहां अशोक जी इतने पसर के बैठे और आप बिल्कुल ऐसे सुकड़ के बैठे हो कि 1.5 घंटा कैसे बैठोगे, और आपको इस बात पे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब मैं पूछता हूं, ये गुस्सा पदम पहाड़िया ने किया है और गुस्सा और पदम पहाड़िया एक हैं कि अलग अलग हैं? और जिस वक्त अगर आप जब तक ये मान रहे हो कि ये क्रोध मेरा है, मैं क्रोध का हूं, ये क्रोध मुझे आ रहा है, तो कर्मों का संचय हो रहा है। लेकिन क्रोध आया, सुनना ध्यान से, कि ये मुझे भींच के बैठे हैं, और उस वक्त ये विचार आ जाए कि मैं भिन्न हूं और क्रोध भिन्न है, तो वो क्रोध जो आया है वो क्षीण होगा कि नहीं, वो खत्म होगा कि नहीं? मुन्ना भाई बताओ। इसी वक्त करो, अभी निर्णय करो, अभी विचार करो इस बात पे। ये ग्रंथ की टीकाओं के विषय नहीं है कि ग्रंथों में बंधे रहें और ये बाद में कभी होगा, कोई और गुणस्थान हो जाएगा प्रवीण का, तब हो जाएगा। अरे वो गुणस्थान का हिसाब प्रवीण जी लगाते रहेंगे, अपन अपना काम कर लो, अपने को वो हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है। हमारा संकट ये है कि अभी तो हम मिथ्या दृष्टि हैं, अभी हम पहले गुणस्थान में, तो फिर मैं भेद कैसे जानूंगा? ये तो तब होगा। अरे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता रहता है, रिकॉर्ड बनाने वाले रिकॉर्ड बनाते रहते हैं, जब खेल पूरा हो जाता है तो रिकॉर्ड बनाने वाले टीवी पे आके समझाते हैं कि सचिन ने ऐसी बॉल खेल के इतने विकेट पे इतने रेसों में ये काम कर दिया। कि सचिन रिकॉर्ड बनाने के लिए खेलता है तो खेल ही नहीं पाएगा भाभी। हम क्या करें? अपने परिणामों की विशुद्धता पर विचार करें, अपने में और क्रोध में जो अंतर डालना है उस पर विचार करें। ये गुणस्थान कौन सा हुआ वो अपने को नक्की करना है या होता रहेगा? सुनो, जब हो जाएगा तब ज्ञानी कहेंगे अच्छा ये इस गुणस्थान में पहुंच गया, तो जो कर्णों योग वाले हैं वे कहेंगे इसका ये गुणस्थान आ गया, अब ये इस गुणस्थान में पहुंच गया। हम गुणस्थान के हिसाब से अपने परिणामों को विचार करें या परिणामों के विचार के हिसाब से गुणस्थान हो जाएंगे? प्रवीण, परिणामों के हिसाब से हो जाएंगे, पर हम क्या कर रहे हैं? अब गुणस्थान के हिसाब से परिणाम विचार कर रहे हैं। अरे भैया तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये ज्यादा समझदार लोगों की तकलीफ। उल्लास भाई कि ये ठीक है, मैंने जान लिया कि भेद है, लेकिन अभी तो मेरा गुणस्थान नहीं, मेरी भूमिका नहीं है ना। हम मुमुक्षों की तकलीफें हो गई, हमने 2 शब्द ऐसे पकड़ लिए हैं जिससे हमारा नुकसान हो रहा है। पहली बात तो ये कि हमारी ये भूमिका नहीं है और इस भूमिका में तो ऐसे ही होता है। दूसरा ये तो निमित्त है। हमने सारी की सारी चीजों को 2 चीजों पे ढाल दिया और ढोल दिया। भूमिका नहीं है ना हमारी, अब इस भूमिका में तो ऐसे ही होगा। और तुमने भूमिका के नाम पे सारी की सारा रिलैक्सेशन ले लिया जो नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं ये विचार किया जा सकता है कि क्रोध के परिणाम मेरे नहीं है? क्रोध संचय इसलिए हो रहा है कि मैं दोनों में भेद
नहीं डाल रहा हूं। बहुत स्पष्ट है ये बात। और जब ये जीव अपने में और क्रोध में भेद डाल लेगा तो कर्मों का संचय बंद हो जाएगा। कुछ और है? मुन्ना भाई समझ में आ रही कि नहीं? कितनी आसान बात है। सुनो, अभी और चलते हैं आगे। चलो भैया अगली पीपी निकालो, नेक्स्ट निकालो, नेक्स्ट। अब ये भी बहुत अच्छी बात है, पढ़ो इसे। मैंने इसे थोड़ा सा समरी करके अपनी भाषा में लिखा है, वो मैं आपको सुना रहा हूं। मैं ज्ञान में प्रवृत्ति करूं, भाषा वही है टीका में जो आचार्य अमरचंद देव ने लिखी। मैं ज्ञान में प्रवृत्ति करूं, उसमें निसंग प्रवृत्ति करूं, सो ठीक ही है। सो ठीक ही शब्द उनका है। मैं ज्ञान में निसंग प्रवृत्ति करूं, सो ठीक है, क्योंकि ज्ञान क्रिया मेरी क्रिया है। लेकिन जब मैं क्रोध में वैसी ही अपनेपन की निसंग प्रवृत्ति करने लगता हूं, वो ठीक नहीं है, क्योंकि क्रोध की क्रिया मेरी क्रिया नहीं है। निसंग प्रवृत्ति क्या है? मैंने 3 प्रवृत्ति लिखी हैं। 3 प्रवृत्ति में बोलता हूं आपको। अशोक जी सुनो, 3 प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्ति? एक है निसंग और एक है, नेक्स्ट दिखाना बेटा, नेक्स्ट स्लाइड करो। एक है निसंग प्रवृत्ति, एक है टिटकन प्रवृत्ति, टिटकन, और तीसरी है गृध्र प्रवृत्ति। मैं तीनों की बात करता हूं। अभी क्या पढ़ा था हमने कि मैं, हर्षवर्धन जी, अपने में निसंग प्रवृत्ति करूं सो ठीक ही है, लेकिन मैं क्रोधादि में निसंग प्रवृत्ति करता हूं सो ठीक नहीं है। निसंग प्रवृत्ति का मतलब जहां कोई शंका ही नहीं है, बिंदास। तो ये बिंदास प्रवृत्ति किस जगह होती है? भरत भाई कहां होती है बिंदास प्रवृत्ति? आप अपने भाभी आई हैं क्या यहाँ आई हैं? अच्छा, कई बार ऐसा होता होगा कि रात को 2 बजे आप घर पहुंचे और वो अंधेरे में हैं और आपने घंटी दबाई तो अंदर से आवाज आती, कौन? तो आप क्या बोलते हो? मैं भरत टिमड़िया, ट्रस्टी कुनकुन कांड ट्रस्ट, मैं ट्रस्टी कलकत्ता मंडल, ऐसे कुछ बोलते हो? मैं, तो वो समझ जाती है कि नहीं कौन है ये? वो पूछती नहीं है मैं कौन। जिस दिन वो ये पूछ ले उस दिन तलाक। मैं नहीं समझती। अच्छा, और फिर मैं आपके घर आऊं रात को तो 2 बजे, आऊंगा ही नहीं। आदित्य जी मैं क्या कहूंगा? नहीं नहीं नहीं, अरे पागल, 2 बज रहे हैं, ये कोई जाने का टाइम है। अरे फोन नहीं करता हूं मैं, ये कोई टाइम है फोन करने का? 10 बजे, 10 बजे कोई टाइम है सोने का, फोन करने का किसी को? और अपनी पत्नी को फोन करना हो? क्यों? निसंग प्रवृत्ति वहां है जहां अपनापन है, जिसे अपना माना है, और सत्संग प्रवृत्ति वहां है जहां अपना नहीं है। डॉक्टर किरण, डॉक्टर साहब, स्वभाव क्रिया में निसंग प्रवृत्ति हो सो ठीक, क्योंकि वो मेरी अपनी क्रिया है जनेंद्र। लेकिन अभी मेरी निसंग प्रवृत्ति कहां है? क्यों भाई साहब? ग्वालियर, ग्वालियर नरेश, मैं आपका नाम भूल गया, मैं क्या करूं? किसी का गांव का नाम याद है तो गांव का बोलना पड़ेगा। कमलेश जी ना? सुशील जी, हाँ। मुन्ना भाई का नाम मुन्ना भाई हो गया अब जगत प्रसिद्ध। सुशील जी नहीं जानते भी, इनको ऐसा बोलना पड़ता। मैं मुन्ना भाई उर्फ सुशील। सुशील जी बताओ, मेरी प्रवृत्ति कहां है निसंग? सीने पे हाथ रखो 30 सेकंड के लिए, आंख बंद करो और ये सोचो, मेरी जो निसंग प्रवृत्ति है, बिना सोचे विचारे मेरी प्रवृत्ति जाती है क्रोध, मान, माया, लोभ में, या
मैं ज्ञान हूं, मैं करता नहीं हूं, और मैं ज्ञान से सिर्फ जानता हूं, मैं साक्षी भाव में हूं, इसमें मेरी निसंग प्रवृत्ति है। बच्चे लोग बोलो, सोचो, निसंग का मतलब क्या? जो अपना है वहां निसंग है, जो पराया है वहां ससंग है। चंपालाल जी, तो अभी कहां है? अभी अभी जो प्रवृत्ति वो कैसी? जरा थर्मोमीटर लगाओ ना थोड़ी देर के लिए, 30 सेकंड को थर्मोमीटर लगाओ। क्यों नहीं होगा? कर्मों का संचय होगा ना। इसलिए होगा क्योंकि मेरी निसंग प्रवृत्ति कसायों की तरफ है। क्यों? क्योंकि कसायों को मैं अपना मानता हूं। दिलीप जी, क्यों है? क्योंकि मैं उन्हें अपना मान रहा हूं, वैसे अपना मानता ही नहीं हूं, इसमें अपनापन है ही नहीं। कितनी कोशिश कर लेना, कितनी जय जयनाथ परम गुरु होए कर लेना, कितने उपवास कर लेना, गुरुदेव श्री फरमाते थे उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले ये मूल तो खत्म हो। उसे जो अपना मान रहा है, जो अपना नहीं है, उसमें निसंग प्रवृत्ति है। तो क्या करें? कर्मों के संचय को रोकने के लिए अपनी प्रवृत्ति, अपनापन क्रोध आदि में करना है कि अपनी आत्मा में करना है, उस पर निर्णय करना पड़ेगा। दूसरी क्या है? ठिठकन प्रवृत्ति। ठिठकन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने भाई परमात्म जी के घर जाऊं, 2 बजे जा सकता हूं कि नहीं? पर मैं अपने घर जा रहा हूं, ऐसी निशंक होगी कि भरत भाई के घर जा रहा हूं ऐसी सशंकित होगी कि ठिठकन होगी। बाबू चाचा, अब ठिठकन समझ में आई? ठिठकन मतलब है झिझक नहीं। ठिठकन मतलब मैं थोड़ा ठिठका और फिर मैं चल दिया। भरत भाई के घर तो मैं जाऊंगा ही नहीं 2 बजे रात को, और अपने घर रुकूंगा नहीं महिपाल जी साहब, और इनके घर पे थोड़ा ठिठकूंगा, फिर कहूंगा अरे भाई तो है यार चलो। ठिठकूंगा और ठिठक के फिर चला जाऊंगा। अभी रुको, अभी समझाता हूं, पूरी समझाऊंगा, रुको। एक व्यक्ति आलू खा रहा है, तीसरी कौन सी है? अब तीसरी भी समझ लो, फिर एक साथ समझाऊंगा। गद्य प्रवृत्ति। एक आदमी आलू खा रहा है और उसे लगता है कि आलू नहीं खाना चाहिए, लेकिन मेरी एक कमजोरी है, मैं छोड़ दूंगा, जरूर छोड़ दूंगा, पर अभी मेरे से छूट नहीं रहा है। और फिर आलू की सब्जी आती है तो एक बार वो ठिठकता है और फिर खाना शुरू करता है। एक प्रवृत्ति। एक व्यक्ति है जिसे कोई विचार ही नहीं आता और वो आलू खाया जाता है, खाया जाता है, खाया जाता है, वो उसकी निस्संग प्रवृत्ति है। और तीसरा कौन सा है? आलू बिना चलता नहीं है, आलू के बिना जिंदगी नहीं है, आलू तो तीनों टाइम चाहिए ही चाहिए। मैंने एक ऐसे जैनी को सुना, नाम मेरे से नीचे उतरने के बाद भी पूछना मत, और तथा कथित, अब आप कहोगे ऐसे को मुमुक्षु क्यों कह रहे हो, तथा कथित मुमुक्षु परिवार का। वो पता है क्या कहता था? मेरी आलू नहीं छोड़ने की कसम है। समझ में आई? वो कौन सी प्रवृत्ति है? हाँ, आगे आपको गृह प्रवृत्ति क्या होती है ना? 3 प्रवृत्ति हो गई ना। तो ठिठकन उसकी है। तो अब से गुरुदेव श्री की भाषा में कहूं तो मैं कहता हूं कि ये जो भी कहा है निषेध बुद्धि पूर्वक कर रहा है। निषेध बुद्धि पूर्वक कर रहा है। करना तो है, अब भूमिका है, करना पड़ेगा, करने तो पड़ता ही है, कमाना भी है, पैसा भी कमाना है, गृहस्थी व्यापार सब कुछ है। तो वो निषेध बुद्धि पूर्वक कर रहा है तो समझ लेना कि उसको ठिठकन है। कृतज्ञता से कर रहा है तो संसार अभी बहुत लंबा है।
निस्संक रूप से कर रहा है तो भी अभी लंबा तो है, पर संभावना है कि कभी बदल जाए। मेरी प्रवृत्ति उल्लास भाई इन क्रोध मान आदि में कैसी है? अब मैं कुछ एग्जाम्पल पे आता हूं। मैं जो कर रहा हूं प्रवचन, मेरी ये भावना हो सकती है कि मैं बहुत बढ़िया करूं, जिससे उतरते ही सब लोग कहें वाह 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 कितना बढ़िया किया, कितना बढ़िया किया। एक मेरी भावना ये हो सकती है मैं बहुत बढ़िया करूं, बात तो एक ही है। कम से कम ये बात इन लोगों के जहन में आज उतर जाए तो स्पार्क आ जाए और इनके मुंह से निकल पड़े कि हो मुझे तो इन बातों की खबर ही ना थी। दो अलग अलग प्रवृत्ति है ना। लता भाभी, मैं पूछता हूं, बाहर से देखने में किसी को कुछ पता चलने वाला नहीं है। और तीसरी बात कि मेरी भावना तो ये है, और फिर आपने मेरी प्रशंसा करी तो प्रशंसा करने में मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, और उसी पल मुझे विचार आ जाए कि अरे यार इसमें क्या है, ये भाषा वगना थी, पुद्गल की क्रिया थी, मेरे मुंह से निकल गई, चलो अच्छा हुआ इनके समझ आ गई। तो मैंने वो स्वीकार तो किया, पर मुझे इस पे इतना विचार भी नहीं आना चाहिए। तो मान कसाय का विकल्प तो आया, लेकिन निषेध बुद्धि पूर्वक आया। बाबू चाचा, आया तो सही, निषेध बुद्धि पूर्वक आया ना, तो छूटने की संभावना पूरी है कि कम है? और गद्य बुद्धि गद्यता पूर्वक आया तो समझ लेना कि गया, और निस्संग प्रवृत्ति हो गई कि मैं इसलिए ही कर रहा हूं, वाह कि ये लोग मेरी बात सुन ले, उनको लग जाएगा कितना अच्छा बोलता है, तो खत्म हो गया। मैं माफी के साथ कह रहा हूं मेरे विद्वानों से, मेरे समाज के काम करने वालों से, कार्यकर्ताओं से, संस्थाओं से, इंक्लूडिंग मी। थर्मामीटर लगा लेना आज की रात, और जो लोग सुन रहे हैं मेरे ऑनलाइन भी, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम तत्व प्रचार इसलिए कर रहे हो कि मेरा स्वप्रचार हो जाए? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम समाज के काम इसलिए कर रहे हैं कि लोग मुझे जानने और पहचानने लग जाए? बात कर रहे हैं कि गुरुदेव श्री द्वारा प्रतिपादित तत्व ज्ञान की बात हम कर रहे हैं। कोई मेरी बात का बुरा ना माने, थर्मामीटर लगा ले और चेक कर ले, और थर्मामीटर का टेम्परेचर किसी और को ना दिखाए, खुद ही देख ले। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मुझे तत्व प्रचार की भावना कम और ये मेरे ही द्वारा हो इसकी भावना ज्यादा है? तो समझ लेना कि मेरी प्रवृत्ति कौन सी है और मैं कैसे अपना मान रहा हूं। मेरे परिणामों की कोमलता बहुत दूर है फिर इसका मतलब। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तत्व प्रचार के नाम पे मुझे मौका मिल गया और मुझे मंच मिल गया। बारीक बात है दिलीप जी, और ये परिणामों को, भावनाओं को पकड़ना पड़ेगा हमको। और अगर हमने इन भावनाओं को नहीं पकड़ा तो इतना बढ़िया तत्व ज्ञान, गुरुदेव श्री का समागम होने के बावजूद भी कोरा का कोरा ही रह गया। और डर तो इस बात था कि अब छोटे दादा जैसे व्यक्ति भी चले गए, जो कम से कम कहते तो थे, बोलते तो थे, हम सुनते तो थे। अब तो कोई बोलने और सुनने वाला नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि डरे लगता है कि हम बोलेंगे तो ये बुरा मान जाएंगे। एक ऐसा आदमी तो चाहिए चंपालाल जी जो ये चिंता ना करे कि कोई को बुरा लगे कि नहीं लगे। टोकने वाला चाहिए, कहने वाला चाहिए। फिर बच्चे माने ना माने, अरे जब उन बच्चों के बच्चे हो जाएंगे तब तो उन्हें समझ में आएगी मेरा बाप टोकता था वो सही था। आज समझ नहीं आएगी, कोई बात नहीं, तब तो समझ आएगी। मैं वापस उस बात पे आ रहा हूं कि इन क्रोध के परिणाम में, मायाचारी के परिणाम में, लोभ में, सारे जोड़ लो,
ये जो भी विकारी परिणाम हैं, विषय कसाय के भाव हैं, इसमें मेरी कौन सी प्रवृत्ति है? जरा 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं, आंख बंद करके विचार करो। समय शुरू हो रहा है आपका। आंख बंद करो, सोचो कौन सी प्रवृत्ति है। और अगर ये लगे कि मेरी सशंकित प्रवृत्ति है, ये लगे मेरी गिद्ध प्रवृत्ति है, तो तुरंत सोचना बुद्धि के स्तर पर कि मेरी इसमें निशंक होनी चाहिए प्रवृत्ति के, सशंकित होनी चाहिए, और मेरे आत्मा में कौन सी प्रवृत्ति होनी चाहिए और भी है क्या, और इसको बदलना मुझे है। ये निर्णय 30 सेकंड में कर लो, कम से कम आंख बंद करके। खोल लो आंख। दिलीप जी, आप जो कह रहे थे ना कि लगातार प्रवचन चलते रहते हैं और फिर इतनी सारी चीजें, युगल जी को कई बार हमने सुना, हमने कहा अब ऐसा है, वो तो ठीक होगा कि नहीं होगा, ये होमवर्क स्कूल में बच्चों को क्लास में ही करा देना पड़ता है, तो मैं यही सोचवा लेता हूं, बाहर जाके कौन सोचेगा। बात तो अच्छी है, इस सोनगढ़ वाला माहौल नहीं है कि गुरुदेव श्री के 2 व्याख्यान हुए और दिन भर लोगों ने तत्व चर्चा करी। इन्हें एक संकट ये भी है, मैं इस बात से पक्ष में हूं जो आप कह रहे हो और जो बाबूजी कहते थे, एक संकट तो और है कि इन्हें खाली छोड़ दिया तो बाजार चले जाएंगे। आप तो कहते हो कि इसलिए खाली छोड़ रहे हैं कि तत्व चर्चा करें, शंका समाधान करें, चिंतन करें, ये करने वाले नहीं है। और फिर घर जाके कहेंगे अरे यार 2 ही प्रवचन मिले, हम भी एडिक्ट हो गए हैं। जैसे वो होता ना वो इसमें का नशेड़ी, आदि जी हमें भी 10-10 घंटे सुनने की एडिक्शन हो गया है। और दूसरी समस्या और भी है दिलीप जी, इतने सारे पंडित हो गए हैं, सबको एडजस्ट करना पड़ता है ना। तो सुबह 5 बजे शुरू करते हैं, रात इसलिए करते हैं। तो मैं सोचता हूं कि यहीं हाथ के हाथ ही होमवर्क करा लो, घर जाके करोगे कि नहीं करोगे पता नहीं है। क्यों जिनेंद्र, कौन सी प्रवृत्ति है? सुनो, क्रोध में हिटकन प्रवृत्ति अगर हो गई, निषेध बुद्धि अगर आ गई, तो अभी समझ लेना काम हो गया। क्या कहा मैंने? आज अभी भूमिका को हटा देना बीनू भाई। अभी क्या करना है? ये जो भी कसाय है, जो भी विकल्प हैं, जितने भी आए हैं, ईर्ष्या के, जलन के, परेशानी के, दुख के, इन सब में निषेध बुद्धि आ जाए, ठिठकन प्रवृत्ति हो जाए, क्या ये विकल्प आ गया है, उपाधि नहीं है। तुमने उन विकल्पों को, उन क्रोधादि को उपादेय माना तो समझना संसार बहुत दूर है। अभी हमारी हालत तो यह कि हम क्रोधादि भावों को उपादेय मान रहे हैं। कैसे दूर होंगे ये? संचय खत्म कैसे होगा कर्मों का? उपादेय मानना बंद करना पड़ेगा और निषेध बुद्धि उसमें पैदा करनी पड़ेगी। आज ये निर्णय होना चाहिए। और ये भाषा के स्तर पे नहीं, ये कितनी बढ़िया बात पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखी है। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाना जरा, गाथा 14 में, कि इस प्रकार यह आत्मा कर्मकृत रागादि भावों से भिन्न होने पर भी, यह आत्मा कृत कर्मों से जो रागादि भावों से भिन्न होने पर भी अज्ञानी जनों को अपने लगते हैं।
अज्ञान इतना सा है कि मुझे मेरे अपने लग रहे हैं, और आज इन्हें अपना मानना छोड़ दे तो समझना तुम ज्ञानी हो गए। मुश्किल काम है साहब, बाबू चाचा, मुश्किल है नहीं है। कितनी देर लगती है कि मेरे अपने नहीं है इस बात को स्वीकार करने में। अज्ञानी जनों को यह इस प्रकार यह कर्मकृत रागादि भावों से भिन्न होने पर भी अज्ञानी जनों को ये अपने लगते। अज्ञानियों का ये प्रतिभास, ये अपना लगना ही संसार का बीज है और संसार का कारण है। ये तो निर्णय हो सकता है कि मेरे नहीं है। मैं इसके बहुत सारे तर्क युक्ति देने के लिए यहां नहीं हूं कि वो जड़ है, मैं जीव हूं, जड़ मेरा कैसे हो सकता है। ये सब समाचार की गाथाएं हैं ना। अगर वो मेरे हों तो फिर मैं जड़ हो जाऊं। ये अभी तर्क देने की जरूरत नहीं है मुझे। ये वो सभा नहीं है जिसे पता नहीं है। ये वो सभा है कि इसे आज अप्लाई करना है। ये जड़ मेरे हों तो मैं जड़ हो जाऊं ना, ये तो हो नहीं सकता। और भी जड़ है, मैं जीव हूं, दोनों भिन्न हैं। तो क्या करें कि जब भी ये भाव आए ना, तो एक फॉर्मूला दे रहा हूं, जब भी विकल्प आए ना, डॉक्टर साहब ये विकल्प आए कि अस्पताल बहुत बढ़िया चल रहा है और मैंने पेशेंट को ठीक कर दिया, तब ये तुरंत विचार आना चाहिए कि मैं जीव हूं और एक क्रोधादि रागादि भाव पुद्गल है, मैं भिन्न हूं, ये भिन्न है। तत्क्षण सुनो, अपने विकल्पों को, अपने विचारों को रिप्लेस करना सीख जाओ। परम जी क्या? बानवे कलश में ही बात कहते हैं, दूरम भूर विकल्प जाल गहने बलपूर्वक। बलपूर्वक है ना महिपाल जी, बलपूर्वक। अभी इस वर्तमान भूमिका में, इस वक्त मेरे और आपकी स्थिति में विचारों को रिप्लेस करना शुरू कर दो। ये क्रोधादि परिणाम, जैसे ये विचार आया कि मेरे अपने नहीं है, ये निर्णय हो गया श्रद्धा में, तो वे आएंगे तो सही, और जैसे वे आएंगे तो तुरंत ये विचार आ जाए कि मैं जीव हूं और ये पुद्गल हैं, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, ये भिन्न है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि उसी वक्त उनका समन होगा कि नहीं होगा, और आपको एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होगी कि नहीं होगी। हम क्या करते हैं? हम उसे उपादेय मानते हैं। उपादेय मानते हैं तो हम उसमें और रम जाते हैं, और रम जाते हैं, और पल्लवित होते हैं। और ये तो ऐसे विकार हैं कि इन पे जितना इन पे फोकस करोगे ये उतने पल्लवित होंगे, इन पे जितना विचार करोगे ये उतने पल्लवित होके बढ़ते रहेंगे। तुरंत रिप्लेस करने की जरूरत है, ये उसका अप्लाइड एस्पेक्ट है। और इमीडिएट इफेक्ट अगर हम इसे करना शुरू करेंगे तो ये काम हो जाएगा। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूं इसमें। अब सुनो, अब 60 नेक्स्ट निकालना भाई स्लाइड। 71वीं गाथा, हाँ सुनो, अब हम 71 गाथा पे आ गए। बात वो ही कह रहे हैं, दूसरे तरीके से कह दी। क्या है दूसरे तरीके से बात? कि कोई कहे कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कब होगी, तो कहते हैं सुनो कब होगी। वही बात है, अलग बात नहीं है उल्लास भाई। क्या है? आत्मा हर आश्रमों में इतनी सर्दी तो नहीं हो रही है कि सब ये टोपा और मफलर और मुंह तक कस लिया तो सांस नहीं जाए और बोलो भी नहीं। इतनी सर्दी थोड़ी हो रही है, आवाज भी नहीं निकल रही है, जोर से आवाज निकालनी पड़ेगी। अब देखो, जो हमने बात पढ़ी थी कि क्यों हो रहा है कर्म का संचय, क्योंकि आत्मा और आश्रमों में मैं ये अंतर नहीं जानता है। अब क्या कह रहे हैं? वही बात, आत्मा हर आश्रमों में भेद जाने जीव जब, जिन देव ने ऐसा कहा कि नहीं हो वे बंद। बस सिंपल सी बात है, नहीं जानता था, उनमें भेद नहीं जानता था तो कर्म हो रहे थे, अब जान लिया तो तेरे को कर्म नहीं होंगे। तो इससे मतलब क्या है? ये जो जानना है ना,
ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान का होना आत्मा है, क्रोधादि का होना क्रोधादि है। क्योंकि जब ज्ञान होता है तो ज्ञान ही होता हुआ मालूम पड़ता है, और जब क्रोध होते हैं तो क्रोध होते हुए मालूम पड़ते हैं। तो ज्ञान ज्ञान है, क्रोध क्रोध है। ज्ञान क्रोध नहीं है, क्रोध ज्ञान नहीं है। इसलिए आत्मा और क्रोध एक वस्तु नहीं है। इससे ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है, और ज्ञान करेगा तो ये काम हो जाएगा। 72वीं गाथा। तो क्या ज्ञान से ही बंध का निरोध हो जाएगा? नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट। ज्ञान से ही बंध निरोध हो जाएगा और कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो 72वीं गाथा का जन्म हुआ, और वे कह रहे हैं कि ज्ञान मार्ग से बंध का निरोध किस प्रकार होता है। ज्ञान से ही, ज्ञान करना है, करना नहीं है, वस्तु में परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ ज्ञान करना है बस। और जब ज्ञान नहीं है तो धरती का सबसे आसान काम है कि नहीं? मुन्ना भाई सुनो, जब जानना है तो सबसे आसान काम है कि नहीं? तो 72वीं गाथा क्या जानना है? इन आश्रवों की असुचिता, कितनी आसान बात है कि ये आश्रव असुचि हैं, ये अपवित्र हैं, तू ये जान ले। तू जान लेगा तो भिन्न कर लेगा, भिन्न कर लेगा तो कर्म बंधन रुक जाएगा। अभी क्या मान रखा है कि वे आश्रव शुचि हैं, ये पवित्र हैं, ये उपादेय हैं, ये मेरे अपने हैं। इस सारी गाथाओं का सार क्या है कि ये आश्रव, ये कर्म बंधन, ये क्रोध आदि के परिणाम अच्छे हैं, पवित्र हैं, मेरे अपने हैं, उपादेय हैं। इसलिए ये जब आते हैं तो मैं ये सब विचार करता हूं तो कर्मों का बंधन होता है। अगर ये ज्ञान हो जाए, ज्ञान कितना सा ज्ञान कि ये अपवित्र हैं, ये असुचि हैं, ये उपादेय नहीं हैं, मेरे से ये भिन्न हैं, अगर ये विचार आया तो वे कर्म टिक पाएंगे। और ये कहां करना है विचार? किस में करना है? आवाज नहीं आ रही पीछे से। ज्ञान में। देखो अब ना मुझे नीचे उतरना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग ना अब 7वें गुण स्थान में जाने की तैयारी में है। और जो आदमी 7वें गुण स्थान में जाता है ना अजीत भाई साहब, वो ये मानता नहीं है कि मैं सो रहा हूं, बिल्कुल नहीं मानता। और वो उसकी जैसे उसकी झपकी खुलती है ना तो इतनी जोर से सिर हिलाता है जैसे सबसे बढ़िया तो यही सुन रहा है। और जो जोर से सिर हिलाता है मैं समझ जाता हूं ये लौट के आया है। वो नहीं मानता कि मैं सो रहा था। दादा एक बात सुनाते थे कि अशोकनगर में एक व्यक्ति थे, अशोकनगर में, और वे प्रवचन के बीच में खड़े हो जाते थे और पूरा प्रवचन खड़े खड़े सुनते थे। तो दादा ने पूछा ऐसा क्यों करते हो? बोले पंडित जी पता नहीं मेरा कौन सा उदय है, मैं प्रवचन में बैठता हूं मुझे नींद आती है, इसलिए मैं खड़ा होकर प्रवचन सुनता हूं। एक काम और आज से शुरू कर दो, कोई शर्म की बात नहीं है। जब नींद आए ना तो खड़े हो जाओ और माइक वाले की टेबल के पास जाके सुनो प्रवचन। पता है क्या होगा? दुनिया को पता लग जाएगा तुम्हें नींद आ रही है, तो तुम्हारी पवित्रता दिखेगी नंबर 1, और नंबर 2 अगले दिन से नींद नहीं आएगी। क्योंकि हमें जिनवाणी की बात सुनने से ज्यादा बड़ा हमारे लिए लोग हैं कि उनके सामने बेइज्जती ना हो जाए। कर लो निर्णय, तो कम से कम जिनवाणी की बात तो ढंग से सुन पाएंगे हम। और हमारी पवित्रता पता चल जाएगी हमको। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं ये बात। तो क्या कहा कि ये जो निर्णय है ना, और इसमें उदाहरण कौन सा है? नेक्स्ट, कि जिस प्रकार काई जल का मैल है, जल की कलुषता है, ये सब आपको याद आ रहा होगा, सबको ध्यान है, सब आप प्रतिदिन के स्वाध्यायी। जिस तरह ये काई
जल का मैल है, जल की कलुषता है, उसी प्रकार आश्रव भाव आत्मा के मैल हैं। वे आत्मा में कलुषता के रूप में उपलब्ध होते हैं, कलुषता के रूप में ही अनुभव में आते हैं, अतः असुचि हैं, अपवित्र हैं। और भगवान आत्मा तो सदा ही अति निर्मल चैतन्य भाव से, गायक भाव रूप से उपलब्ध होता है, अनुभव में आता है, अतः अत्यंत शुचि है, पवित्र ही है। और ये आश्रव दुख के कारण हैं, ऐसा जानकर मैं इनसे निवृत्ति करता हूं। किसी शत्रु को अपना दोस्त मान लिया हो, किसी शत्रु को अपना दोस्त मान लो, तो जीवन कैसा नरक जैसा होगा। कोई शत्रु है और उसे अपना दोस्त मान लो। ये शत्रु हैं जिन्हें अपना दोस्त बना रखा है। और जिस पल ये ज्ञान हुआ कि ये तो शत्रु है, अभी उससे अलग नहीं हो सकते। अलग होने में तो वक्त लगेगा। चंपालाल जी, अलग तो समय पे होगे, क्योंकि ऐसे अलग हो जाओगे, अलग कर दोगे तो और नुकसान हो जाएगा। वो समयानुसार, भूमिका अनुसार होता रहेगा और उसके हिसाब से गुणस्थान बढ़ता रहेगा। लेकिन ज्ञान तो अभी चाहिए कि ये मेरा शत्रु नहीं है, ये मेरा शत्रु है, मित्र नहीं है। और जिस पल वो ज्ञान होगा, आनंद की अनुभूति उस वक्त हो जाएगी कि नहीं। सुनो, सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूं। हमारे चाचा जी का बेटा अनुभव, हमारा भाई, तो एक दिन वो और पूजा उसकी पत्नी किशनगढ़ गए किसी काम से, और बातों बातों में जो भी हुआ, फोन छोड़ा है, छूट गया। अब घर आए, अब समझ में नहीं आया फोन है कहाँ, समझ में नहीं आया। घंटी बज रही है, पता चल नहीं रहा है, फोन महंगा है। अब तो फोनों की रेट आपकी ज्वेलरी से ज्यादा हो गई। समझ में नहीं आया। अब मेरे घर पे आया, भैया पता नहीं फोन कहाँ है और कहाँ गिर गया, कहाँ छूट गया, पता नहीं चला। ये बात कर ही रहा था, विकल्प आ ही रहे थे, और उसी पल एक अननोन नंबर से घंटी बजी। सुनो, तो उसको गुस्सा आया, इस समय फोन को बजना था, पता नहीं किसका है। भैया क्या करें? अरे मैंने कहा उठा तो ले। उसने फोन उठाया, वो बोलता है भाई साहब ये फोन आपका है कि जो मेरे टेबल पे छूट गया है? सामने वाले ने बोला, किशनगढ़ की किसी दुकानदार ने। तो आप थोड़ा जरा बताओ उसमें पहला नंबर किसका है, दूसरा नंबर फेवरेट में किसका लिखा है, कलर कैसा है? इसने बताया। उसने कहा हाँ बिल्कुल यही है, बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ है, मैं अपने पास घर पे ले जाता हूं, आप जब आओगे तब ले जाना, कोई परेशानी नहीं है। अब अनुभव का चेहरा देखो आप, उसकी खुशी देखो आप। फोन मिला क्या है? नहीं मिला। ये फोन काय का आया था? तो हाथ में आया क्या? अरे ये दुख तो फोन के खोने का नहीं था, वो ज्ञान में खो गया था। फोन थोड़ी खोया है। फोन कहता है कि तू खो गया है, तू कहता है फोन खो गया है। छोटा सा बच्चा यहां आता है रोता हुआ, बच्चा खोया है कि उसके माँ बाप खोए हैं? बच्चा कहता है मेरे माँ बाप खो गए, माँ बाप कहते हैं मेरा बच्चा खो गया। कोई नहीं खोया, ना फोन खोया था ना फोन गया था। वो फोन तो उस जगह था और ये इस जगह सुरक्षित थे। खोया था और वो ज्ञान में मिल गया, और जैसे ही ज्ञान में मिला, मैंने कहा तू कब जा रहा है लेने? मैंने कहा फोन लेने कब जा रहा है? अभी जा रहा है? नहीं भैया 2-4 दिन में चले जाएंगे, 2-4 दिन में चले जाएंगे। अब तो मिल गया ना। क्रोध परिणामों, विषय कसाय के परिणामों को हटाना है, कहीं से लाना है, कहीं पहुंचाना है। ज्ञान में सिर्फ ये जानना है कि असुचि हैं और इसलिए मेरे नहीं हैं। 30 सेकंड।
आंख बंद करो, करो आंख बंद, नहीं है आपको डालनी पड़ेगी। आंख बंद करो, ए बेटा आंख बंद करो, सब मुझे मत देखो मैं क्या कर रहा हूं। आंख बंद करें और ये कहें कि विषय कसाय और क्रोध के परिणाम ये अशुचि हैं, अपवित्र हैं, इसलिए मेरे नहीं हैं, और ये कभी आते हैं तो निषेध बुद्धि पूर्वक ही आते हैं। और यही जरा चिंतन करो 5-7 बार। कुछ लोग इसलिए आंख बंद नहीं कर रहे कि सो जाएंगे। करो, आंख बंद करो, थोड़ा यही विचार कर लो। ये अशुचि हैं, ये अपवित्र हैं, ये मेरे नहीं हैं, मैं परम पवित्र हूं, मैं ज्ञान हूं, और ये निर्णय मैंने अपने ज्ञान में कर लिया है। विकारी भाव हैं। खोल लें आंखें। नेक्स्ट पीपीटी बहुत जबरदस्त है, गुरुदेव श्री का वाक्य है, उछल जाने जैसा है, उछल जाने जैसा है। दिखाओ बेटा नेक्स्ट। सुनो, नहीं ये तो नहीं, वो वाक्य तो अलग है, एक बीच में पीपीटी आई है, मैं इसमें जो अंडरलाइन करना चाहता हूं बात ध्यान से सुने बेटा। वही देखा। हाँ, इसमें जो लाइन में अंडरलाइन करना चाहता हूं वो ये कि जब ये आश्रमों का इस प्रकार भेद जानता है, तब उसी समय, ये उसी समय जो पर्पल लाइन से लिखा है ना, इसका मतलब समझ में आ रहा है भाई? है तत्क्षण, इसमें भूमिका की जरूरत है। इंजॉय करोगे, समय दर्शन कब प्राप्त होगा? हो गया तत्क्षण, उसी समय। ये मैंने आपकी आंखें इसलिए बंद नहीं कराई थी। आप सोचो मैं ऐसी खेल खेल रहा हूं आपके साथ, नहीं भाई साहब। और जिनने आंखें बंद नहीं करी वे सोच रहे उन्होंने क्या मिस्टेक कर दी। जब आत्मा और आश्रमों में इस प्रकार का भेद जानता है, अंतर जानता है, तब उसी समय क्रोध आश्रमों से निवृत्त हो जाता है। कौन सा समय का इंतजार कर रहे हैं हम? हमें लगता है, मैं फिर कहता हूं, हमें लगता है कि बहुत महान काम, बड़ा काम है, पता नहीं कब होगा। क्यों जिनेंद्र? हर्षवर्धन जी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, महिपाल जी, हमें लगता है, अरे प्रवीण सुनो, मैं जो कह रहा हूं ठप्पा लगाओ। हमें लगता है कि बहुत महान काम है, बड़ा काम है, मुश्किल काम है, ये अपन जैसों से कहां होगा, ना जाने कब होगा। भी क्या कह रहे हैं कि जिस समय तूने आत्मा और आश्रमों में इस प्रकार का भेद जानता है, तब उसी समय क्रोधादि आश्रमों से निवृत्त हो जाता है। उसी समय। तो पता है क्या है उसी समय का मतलब? कि पदम जी को अभी गुस्सा आई थी ना इन दोनों पे, गरज तो गया है, इनका नाम थोड़ी है, टाइटल है ना, नाम क्या है? हाँ, चौबटिया हितेश भाई। हाँ, हितेश भाई और अशोक जी पे जो गुस्सा है ना पदम जी आपको, अभी भी दोनों ने ठीक नहीं किया इतना, मेरा कहने के बावजूद भी बेचारे गरीब को दबा रखा है, देखो। गर्मी आ रही है। तो जब आपको इन पे गुस्सा आया, तो वो जो क्रोध आया ना, उसी समय अगर आप ये विचार कर लो कि मैं भिन्न हूं और क्रोध भिन्न है, तो क्रोध से निवृत्ति होगी कि नहीं, मुझे बताओ। भरत भाई बोलो, क्यों? फिर भी ठीक कह रहा हूं, बोलना। देखो मैं 2-4 अपने पास रखता हूं जिससे ठप्पा लगवाता रहूं। हमारा प्रवीण थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा है, पता क्यों बोल रहा है? इसको गुणस्थान की गणित ख्याल में आ रही है। तो मैं कह रहा हूं अभी रोक देना। कसाय मंद पड़ेगी कि नहीं उस समय? उस समय वो विकल्प क्रोध का खत्म होगा कि नहीं? वो विचार वहां से हटेगा कि नहीं? उसमें निषेध बुद्धि आएगी कि नहीं? हो गया ना काम।
और लगातार 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 बार 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 अगर ये करते जाएंगे तो एक दिन वो क्रोध के विकल्प भी आना पहले मंद पड़ेंगे और फिर बंद हो जाएंगे। इतना सा काम करने की जरूरत है। अब सुनो, अगला जो गुरुदेव श्री की पंक्ति है वो बहुत जबरदस्त बात है। नेक्स्ट पीपीटी। विकारी भाव होने पर खेद ना हो तो तू अपात्र है, और खेद ही होता रहे तो तू पुरुषार्थहीन है। क्या बात कही है। इसमें थोड़ी जोर से ताली बनती है, जोर से ताली बनती है। ये बात आपकी और मेरी है। ये क्या, ये जो विकारी भाव आए ना, क्रोध आदि के भाव, ये अगर नहीं आए, ये विकारी भाव पर खेद न हो, निषेध बुद्धि न हो, तो तू अपात्र है। और यही आता रहे और इसी में ही खुश होता रहे तो तू पुरुषार्थहीन है। तो अब मुझे बताओ, फिर 30 सेकंड ले लो और इन 30 सेकंड में सोचो कि हम कौन सी कैटेगरी में खड़े हैं, पहले वाली में कि दूसरे में। अगर हमारा खेद ही नहीं आ रहा है तो अपात्र हैं, और उसमें खेद हो रहा है और खेद ही खेद हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहे तो पुरुषार्थहीन है। कौन सी कैटेगरी में खड़े हैं अपन? क्यों नहीं साहब, अपन तो दोनों में ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, कुछ बिगड़ा नहीं है। निषेध बुद्धि का विचार तो आज से शुरू कर दो। भरत चक्रवर्ती जा रहे थे 6 खंड के राज्य को जीतने के लिए, गए, सब कुछ हुआ, लेकिन जो भी हुआ निषेध बुद्धि पूर्वक हुआ, लिप्तता के साथ नहीं हुआ, गद्धता के साथ नहीं हुआ, मैं इसका करता हूं इस भाव के साथ नहीं हुआ, ये होना है इसलिए हो रहा है इस भाव के साथ हुआ। तो ऐसी निषेध बुद्धि अगर हमारे जीवन में आ गई, देखो भाई, एक पंक्ति और उन्होंने कही है कि मुझ में बहुत दोष हैं, ये कहते रहने से और सोचने से दोष खत्म होंगे, या मैं गुणवान हूं ये विचारने से दोष समाप्त होंगे। मैं गुणवान हूं, कर्म कैसे जाएं, कर्म कैसे जाएं, इससे नहीं जाएंगे। और ये मुझे अभी तक होता ये आया है कि दादा ने वो जो लिखा था ना, अंत में 6-7 रचना है, उसने एक पंक्ति बहुत जबरदस्त लिख दी है, और वो कौन सी रचना की वो जिनेंद्र बताएगा। कितनी बढ़िया बात लिखी। कर्म बंधन काटने को कर्म ही करते रहे, कर्म ही करते रहे तो कर्म ही बंधते रहे। तत्व चिंतन में क्या क्या कह रहे, क्या कर रहे हैं हम? कर्म बंधन की बात, हम कर्म बंधन से मुक्ति की बात कर रहे हैं बाबू चाचा, कि कर्म से मुक्ति क्या हो, और कर क्या रहे हैं? कर्म ही मान रहे हैं। कर्म बंधन काटने को कर्म ही करते रहे, कर्म ही करते रहे तो कर्म ही बंधते रहे। कर्म बंधन काटने को हम कर्म बांध रहे हैं। मैं करता हूं इस बात के वो समझाने के कर्ता हो गए हम। मैं करता हूं इस बात को समझाने के कर्ता हो गए हम। ये तो हमारी हालत हो गई है। और अब बात आ रही है इस बात की। अब सुनो, अब मैं जा रहा हूं समापन की ओर, जिसमें लगेंगे 15 मिनट। और ये समापन से पहले उठ मत जाना कोई। अब बात ये है कि ये तो समझ लिया, अब तो तुम वो विधि बता दो। कौन सी विधि? वो विधि बता दो जिस विधि से ये आश्रव नष्ट हो जाएं। तो 73वीं गाथा शुरू हो गई। कौन सी? मैं एक शुद्ध ममत्वहीन अरु ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, इसमें रहूं।
देखो मैंने जो बोला ना वो मैंने उस वाली पद्यानुवाद का बोला, मुझे यही वो वाला पद्यानुवाद याद है, और ये पद्यानुवाद मुझे याद नहीं हुआ, इसे पढ़ते हैं जो सामने लिखा है। मैं एक हूँ मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, तितलीन ही रहूं सब आश्रवों का क्षय करूं। अंडरलाइन देखना, मैं इसे अर्थ नहीं पढ़ रहा हूं, अनुभव की विधि है ये। जब ये पूछा कि भगवान ये बताओ कि आश्रमों से कैसे मुक्त हो, तो उन्होंने अपना परिचय देना शुरू कर दिया। तो दादा एक उदाहरण देते थे कि एक बेटा दूर रहता था, बड़ा भाई और छोटा भाई रहता था पिताजी के पास। तो बड़े भाई ने पूछा कि पिताजी की तबीयत कैसी है, तो छोटा भाई बोला कि गेहूं का भाव 200 रुपये हो गया है। तो समझ में आ गई कि पिताजी का भाव कैसा है। अरे पिताजी तबीयत पूछी, तू गेहूं का भाव बता रहा है? कि भैया गेहूं खरीदा था 250, रह गया था 150, पिताजी को हार्ट अटैक आ गया। अब वो 250 का 200 हो गया, तो पिताजी ठीक हो गई। ये बताने की जरूरत है कि पिताजी तबीयत कैसी है? महाराज पूछा ये था, इसकी उत्थानी का ये इस गाथा की कि आश्रमों से मुक्ति कैसे हो, विधि बताओ, और आप अपना परिचय देने बैठ गए। कौन सा परिचय? आपका इंट्रोडक्शन किसने मांगा? कितना सटीक प्रश्न है। प्रश्न कुछ और है, उत्तर कुछ और है। प्रश्न क्या था कि आश्रमों से निवृत्ति की विधि बताइए। तो जब मैंने प्रश्न पढ़ा तो मुझे लगा अब तो बिल्कुल 1 2 3 में आएगी बात और अपन निवृत्त हो जाएंगे। तो वे कहने लगे, मैं एक हूं मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, तितलीन इज में ही रहूं। अरे मेरा परिचय नहीं है। अगर आश्रमों से मुक्ति चाहिए तो तुझे ये विचार करना पड़ेगा, और तू अगर ये विचार करेगा तो आश्रमों से क्रोधादुओं से तेरी मुक्ति हो जाएगी। कैसे करें विचार? उपाय क्या है? पदम जी, जब आपको लग रहा है कि दोनों ने मुझे भींच दिया है, तो क्या उपाय है क्रोध को खत्म करने का? क्या उपाय है? बोलो ना। अरे ये लिखा है, मैं एक हूं मैं शुद्ध भींचने वाले कौन? मैं तो एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं निर्ममत्व हूं। ये कौन भींच सकते हैं मुझे? अगर ये विचार आया तो क्रोध के परिणाम टिकेंगे या चले जाएंगे? नहीं, ऐसा समझ में नहीं आएगी। रुको, आपकी लड़ाई हुई भरत भाई भाभी से। अब देखो कोई ना कोई तो एक चाहिए ना हीरो, तो अब आप ही मिल गए तो मैं क्या करूं। तो आपकी लड़ाई हुई, ठीक है। तो अब जब वो गुस्सा आता है तो आप अपनी पीक पर जाते हो, वो अपनी पीक पर जाती है, और तब एक दूसरे को कोई समझा नहीं सकता। अगर समझाया जिन, तू क्या देख रहा है? तुझे थोड़ी तजुर्बा है। कुंवारा आदमी देख रहा है भरत भाई की शक्ल। हर कुंवारे को ऐसे ही मजा आता है शादीशुदा की दुर्दशा देख के। अब आप अपनी पीक पे गए, वो अपनी पीक पे गई। ये जो क्रोध के परिणाम आए और एक दूसरे को समझाया तो और जाएगी। तब अपने क्रोध के परिणामों को ठीक करने का उपाय क्या है, उस वक्त मैं पूछता हूं हर्षवर्धन जी। तब आपको वो पूरा तत्व ज्ञान याद नहीं आएगा। तब आपको सिर्फ 1-2 लाइन ऐसी चाहिए जो 2 लाइनों का चिंतन हो और फिर क्रोध के परिणाम शमन हो जाएं। कौन सी 2 लाइन है वो? ये 2 लाइन है। मैं जब, अब सुनो, अभी रुको।
अभी कल्पना करो कि आप पीक पर हो, आपकी पत्नी पीक पर है, दोनों की लड़ाई बहुत जोर से हो रही है, भयंकर, और आपने अपनी वार्डरोब में, बेडरूम में चिपका दी है 2 लाइन, और लड़ाई हो रही है, और लड़ाई पति पत्नी की ऐसी होती है जिसको पता ही नहीं क्यों हो रही है। क्यों मुन्ना भाई बोलो, पता चला आज तक आपको निशा भाभी से लड़ाई क्यों हुई? नहीं पता चला। और जब लड़ाई पीक पर हो और तब उस वक्त ये बोलना शुरू करो कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध निर्मम, ये विचार आए तो ये पता चले कि किसकी पत्नी किसका पति, किसका झगड़ा, किस बात पे झगड़ा, आज मैं सब्जी लेके नहीं आया, ये बातें कितनी छोटी लगने लगेंगी, मैं ये कहना चाहता हूं। हितेश भाई क्या कहा मैंने? जिन बातों के पीछे मुझे मान कसाई आ गई कि मैं बहुत बढ़िया बोल रहा हूं, या मुझे हीन भावना आ गई कि यार मैं जो कहना चाहता था मैं कह नहीं पाया, पता नहीं ये लोग क्या सोच रहे हैं, और उस वक्त मुझे ये विचार आ जाए मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं निर्ममत्व हूं, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं, तो ये जो विचार आया वो कितना छोटा लगने लगेगा, मैं ये कहना चाहता हूं। तो सोच लो इस वक्त आपको जो आकुलता के परिणाम चल रहे हैं, जो भी आकुलता आपके जीवन में चल रही है, निराकुल तो हो नहीं, कुछ ना कुछ तो चल रही है, क्या आकुलता के परिणाम चल रहे हैं बोलो? सोचो जरा, कितने बड़े हैं व्याकुलता के परिणाम? स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे, फीस नहीं आ रही, रोड से नहीं घूम रहा, जो भी आकुलता के परिणाम चल रहे हैं वे सारे आकुलता के परिणाम एक बार सोचो। और भाई इतने बड़े लग रहे हैं, इतने बड़े लग रहे हैं कि अगर ये इसकी वजह से मेरे बहुत परिणाम खराब हो रहे हैं, आकुलता हो रही है, फिर घर जाऊंगा फिर तकलीफ हो जाएगी, ऐसा हो गया वैसा हो, उम्र पूरी हो रही, तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, ठंड ज्यादा लग रही है, अब क्या होगा, जो भी आकुलता के परिणाम है प्रैक्टिकली सोच लेना। नहीं सोचोगे तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपका काम नहीं होगा। सोचो ना जो भी आकुलता के परिणाम है, और बे आकुलता के परिणाम विचार करो, और उसके बाद उसका समाधान वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। उन सारे आकुलता के परिणामों का समाधान वो नहीं है जो सोच रहे हैं। उन सारी आकुलता के परिणामों का समाधान ये है, मैं एक हूं, मैं शुद्ध निर्मल, ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, तली निज में ही रहूं, क्षय करूं। मैं आपसे पूछता हूं कि जो विचार आपके चल रहे थे वे छोटे लग रहे हैं कि बड़े लग रहे हैं? उनकी तीव्रता कम हुई कि बढ़ी? परिणामों में और सजा परेशान कर रही हैं, सारी परेशानी बहु सासों से। मैं चला गया क्या ज्यादा? सुनो, नहीं इसकी रेंज गड़बड़ हो गई। बहुएं परेशान है सासों से, सासें परेशान है बहुओं से, है ना? तुम बच्चे परेशान हो अपने टीचर से, टीचर परेशान है तुमसे। तो जो तुम्हें टेंशन आ रही है ना, ये बहू नालायक है, कुलक्षणी है, क्यों मेरे घर में आ गई है, मेरे बच्चे को लील गई, मेरा बेटा तो बहू का हो गया, ये जितने भाव आ रहे हैं ना, उस वक्त ये विचार करो, मैं एक हूं, मैं शुद्ध निर्मम। रात को 2 बजे उल्लास भाई नींद खुलती है एक बार बाथरूम जाने के लिए, तब क्या विचार आता है? चंपालाल जी क्या सोचते हो तब? अब लोग सब कान लगा के सुन रहे हैं कि चंपालाल जी क्या बोलते हैं, अपन सुन ले मजा आएगा। सबकी दशा वो ही है, चंपालाल जी की क्यों सुन रहे हो? हमाम में सब नंगे हैं। मैं ये चाहता हूं आज के बाद रात को 2 बजे जब आंख खुले और पलंग से पैर नीचे रखो और बाथरूम तक जाओ, और बाथरूम से जब पलंग पे आओ तब तक सिर्फ यही विचार करते रहो। अरे एक आध किसी आदमी को समझ में आई कि भरत भाई ने ताली बजाई? एक ही आदमी को समझ में आई, आगे समझ में नहीं आई। अमित कितनी बढ़िया बात कह दी मैंने। मैं करता हूं तब आपसे कह रहा हूं, क्या विचार करते हो? और जो विचार आता है वो उपयोगी कि अनुपयोगी है? ये बहुत बड़ा सूत्र है दिलीप भाई।
हाँ, 3-3 बार वाले 3 बार करें। तो आज तक जो जो डॉक्टर किरण साहब से परेशान होते थे कि मुझे 3 बार आती है और डॉक्टर साहब दवाई देते थे, डॉक्टर साहब आज से दवाई देना बंद, क्योंकि 3 बार में उसके 3 बार विकल्प अच्छे होंगे। 3 बार सोचेगा, 3 बार सोचेगा, 3 बार विचार करेगा। जब आपको लगेगा बेटा नालायक हो गया, मेरी सुन नहीं रहा है, तभी विचार करना, मैं एक हूं, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, स्थित लीन निज में ही रहूं। लोग मेरी इज्जत नहीं कर रहे हैं। महिपाल जी ने मुझे मंच पे नहीं बुलाया, इन सबको बुला लिया, मैं भी सलाहकार मंडल में था, मंच पे बुला तो लिया, मुझे बोलने का टाइम नहीं दिया। उल्लास भाई क्या समझते हैं अपने आप को? मैं एक हूं, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं। खाना बढ़िया नहीं बना है भोजनालय में, कुन वालों ने बुला तो लिया, व्यवस्था अच्छी नहीं है। मुन्ना भाई क्या समझते हैं अपने आप को? पेट भी नहीं भर रहा है। गुजराती सोचता है यहाँ मीठा खाना नहीं मिला, मारवाड़ी सोचता है मीठा मीठा भर दिया। मैं एक हूं, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, स्थित लीन निज में ही रहूं, सब आश्रय। हमें अपने विचारों को रिप्लेस करना है। मैं जो कह रहा था, जो विकल्प आए भाई साहब, वो जो कसाय के विकल्प आए, उनको रिप्लेस करना है। और रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा? तो बेशमन होगा कि नहीं उन आश्रमों का? और रिप्लेस किससे करेंगे? वो 1 घंटे का भाषण याद नहीं होगा आपको, वो 1 घंटे की बात याद नहीं रहेगी। वो तो हमने समझ के निर्णय कर लिया, एक बार निर्णय हो गया, तो अब वो रिप्लेस किससे होंगे? मैं एक हूं, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं। इस लाइन को हाथ से लिखना और अपने वार्डरोब पे चिपका देना, बेडरूम की। अपने वॉश बेसिन की मिरर पे लिख देना मार्कर से, जो वर्किंग टेबल है उस पे लिख देना। आपके समय सार में पंक्ति लिखी है, नहीं तो इसकी फोटो ले लो। समय सार गाथा 73 की तो पद्यानुवाद है, और लिख लेना। और रोज एक बार दिन में खड़े होके आंख भर के उसे पढ़ना। और जब भी विकल्प आए, विकारी भाव आए, तो ये पंक्ति याद करना। तो इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि आश्रमों से निवृत्ति का यही उपाय है बस। तो अब जब यहां से निकलो ना, तो ऐसे मत निकलना कि अब तो छूटे जेल में से। कम से कम 2 लोगों को पकड़ के यहीं से बाहर निकलने से पहले 2 लोगों को पढ़ के सुनाना। हॉल से बाहर निकल के 2 लोगों को पकड़ के सुनाना, और कमरे तक जाओ तो यही गुनगुनाते रहना। नहीं तो पता है क्या बोलने वाले हो? बता दूं, ठंड बहुत है। तुम्हारे बोलने से ठीक हो जाएगी, और कर्म बांध लो। क्या करोगे और क्या बोलोगे? यार ये बहुत देर हो गई आज। और तीसरी बात क्या है तुम्हारे पास बोलने को? कुछ नहीं है ना। एक ही बात है, मैं एक शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं।
मैंने आपसे कहा था कि समय होते होते मैं उस विधि पे आपको लेके जाऊंगा जिस विधि से ये निश्चय होगा कि अब ये कर्म बंधन, कर्म कैसे छूटे, उसका क्या उपाय है। एक ही उपाय है, इसे आपको याद कर लेना है। लेकिन कंक्लूजन के रूप में मैं पूरी बात जितनी कही वो प्रश्नोत्तर के रूप में आपके सामने रखता हूं, अलग पीपीटी में, जिससे कंक्लूड हो जाएगी मेरी सारी बात जो मैंने कही आपसे। बेटा नेक्स्ट पीपीटी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। कंक्लूजन क्या रहा, कर्म बंधन क्या है। इसमें बहुत सरल भाषा में लिखा है, किसी को अपने इष्ट स्थान में ले जाने से रोकने के कारण को बंध कहते हैं। मेरा इष्ट स्थान मोक्ष है और ये मिथ्यात्व कर्म मुझे वहां जाने से रोकते हैं, इसलिए बंध हैं। बंध किसे कहते हैं, बंध का मतलब क्या। ये बहुत सरल भाषा है, इससे ज्यादा सरल हो नहीं सकती। बाबू चाचा आप कहते हो ना सरल करो सरल करो, तो ये आप भूत दिमाग में डाल के हमने सरल किया है इसको। बंध किसे कहते हैं, किसी को अपने इष्ट स्थान पे ले जाने से रोकने को। और मेरा स्थान कौन सा है, मोक्ष है, तो मुझे रोकता कौन है, ये मिथ्यात्व कर्म, इसे बंध कहते हैं। नेक्स्ट, इस बंधन की जड़ क्या है, बंधन की बात हो गई ना, इस बंधन की जड़ क्या है। राग और द्वेष कर्म बंधन की जड़ है। किसी भी चीज या जीव के प्रति राग द्वेष पूर्ण विकल्पों का होना बंधन है। अभी जो बात मैंने कही कि कोई भी विकल्प आए, कोई विचार आया तो राग द्वेष पूर्ण तो है, तो उसे रिप्लेस किससे कर दो, मैं एक। बहुत खूब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, कर्मों का संचय कैसे होता है। हमने अभी पढ़ा, आत्मा और कर्मों में अंतर नहीं जानता है और ये मेरे कर्म हैं और मैं इनका करता हूं ऐसा मानता है, तो कर्मों का संचय होता है। चलो नेक्स्ट, अब ये प्रवृत्ति कैसे रुके, कि जब तू आत्मा और कर्मों के भेद को जान लेगा तो प्रवृत्ति रुक जाएगी। इतनी सी तो बात है, पता नहीं बाने बाकी नार हरी, बाने बाकी नाक हरी, इतनी सी बात का बातन्ना, तुलसी लिख बैठे पोथन्ना। उसने उसकी नार हर ली, उसने उसकी नाक हर ली, इतनी सी तो बात थी, और तुलसीदास जी ने रामायण लिख दी। इतनी सी बात है ये कि तू आत्मा और कर्मों के भेद को जान लेगा तो प्रवृत्ति रुक जाएगी। नेक्स्ट, तो भेद जानू कैसे, कैसे जानू भेद, कि भाई सिंपल है ना, ये आश्रम मैल है, दुख के कारण है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, दुख के कारण है। जैसे काई जल का मैल है, उसी समय ये आत्मा क्रोध आदि आश्रमों से निवृत्त हो जाता है जब ये मानता है कि ये मैल है। नेक्स्ट, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, जल्दीबाजी में तैयार हुई है ये। तो इसकी विधि क्या है, क्या विधि है, मैं एक हूं, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, स्थित लीन निज में ही रहूं, सब आश्रवों का क्षय करूं। ये सारे क्वेश्चन आंसर होने के बाद ये समझ में आया कि इसकी विधि क्या है। कौन सी विधि है भैया, इस पंक्ति को लगे रहने देना, और ये तब तक लगी रहेगी जब तक आपको याद नहीं हो जाएगा। है? हो गई याद रात भर, वाह किसी ने हिम्मत दिखाई, याद हो गई। अब आज से कोई भी विकल्प सताए और कोई भी विकल्प आए, और रात को 2 बजे, सुबह उठते वक्त, मिरर में देखते वक्त, बाथरूम जाते वक्त एक ही विकल्प आना चाहिए, मैं एक हूं, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन स्थित लीन निज में ही रहूं, सब अरे मैं कौन हूं, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं महत्वहीन हूं, और ये कसाई के परिणाम, इतने तुच्छ परिणाम मेरे हैं, हो ही नहीं सकता। एक तो मैं कहां हूं, मैं सिद्ध के समान हूं, नहीं मैं सिद्ध ही हूं, मैं शुद्ध हूं,
जो जानता मैं शुद्ध हूं वो शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। मैं हूं। और तुम बात कर रहे हो बहू की सास की लड़ाई की, तुम बात कर रहे हो बेटे की, तुम बात कर रहे हो मान कसाई की, तुम बात कर रहे हो थोड़े से क्रोध की, तुम बात कर रहे हो थोड़ी सी प्रतिकूलता की, थोड़े शरीर की प्रतिकूलता की, तुम बात कर रहे हो थोड़े से रुपए पैसे की। मैं कौन हूं? मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ममत्वहीन हूं, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं परमात्मा हूं। और तुम कहां लड़ रहे हो? किन बातों में? लगता नहीं मैं कितनी तुच्छ बातों में उलझा हुआ था, जबकि मैं इतना महान, इतना बड़ा और सिद्ध हूं। इसलिए कहते हैं कि कोई भी विचार आए उसे रिप्लेस कर देना। मैं एक हूं, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, तलीन निज में ही रहूं, सब आश्रवों का क्षय करूं।